बिन मांगी सलाह। किसी पहाड़ पर एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पहाड़ी पशु और पक्षी रहते थे। जंगल अत्यंत सुंदर था, लेकिन वहाँ सर्दी बहुत पड़ती थी। एक बार अचानक तेज बारिश होने के कारण सर्दी ज्यादा बढ़ गई। पहाड़ पर रहने वाले जानवरों की जान पर आफत आ गई। जानवरों के पास ठंड से बचने का कोई विशेष साधन नहीं था। समस्त पशु पक्षियों को पेड़ के खोखल, किसी बड़े पेड़ की शाखा, किसी गुफा, घोंसले या बिलों आदि में ही शरण लेनी पड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद ठंड से पूरी तरह बचाव नहीं हो पा रहा था। वे रोजाना भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि सूरज निकल आए और वे धूप सेंक कर ठंड से अपना बचाव कर सकें। उसी जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। वैसे तो सभी जानवर इस सर्दी और बारिश से परेशान थे, परंतु बंदरों की हालत ज्यादा खराब थी। उनके पास अपना सिर छिपाने के लिए कोई घोंसला, गुफा या बिल नहीं थी। वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे ठंड से कांप रहे थे। ठंड के कारण उनके दांत किटकिटा रहे थे। उनकी हालत सचमुच बहुत दयनीय थी। उन बंदरों में से एक बंदर का अपने बारे में विचार था कि वह बहुत समझदार है। वह एक गांव से होकर आया था। उसने वहां देखा था कि सर्दियों में किस तरह गांव वाले एक साथ मिलकर आग तपाते हैं। वे सब लाल अंगारों से हाथ सेंककर अपने आप को काफी गर्माहट देते हैं। एक पेड़ पर बैठे उस बंदर ने यह बात दूसरे बंदरों को बताई। उस पेड़ के पास गुंजा फलों का एक पेड़ था। गुंजा का फल लाल और चमकीला होता है। बंदरों ने सोचा कि पेड़ पर लगे गुंजा फल ही लाल अंगारे होते हैं। उनसे हाथ सेक कर वे लोग सर्दी से बच सकते हैं। अतः वे कुछ गुंजा फल ले आए और उन्हें एक साथ जमीन पर रखकर उनसे अपने हाथ तपाने लगे। बंदरों ने सोचा था कि ऐसा करने से उनके हाथों को गर्माहट मिलेगी, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी उनसे आग की एक चिंगारी तक नहीं निकली। वहीं पास ही पेड़ पर बने घोंसले में एक पक्षी बहुत आराम से बैठा था। ये सब देखकर उसे बहुत हंसी आई। उसने बंदरों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सुनो, तुम लोग बहुत पागल हो। ये अंगारे नहीं, ये तो गुंजा के फल हैं। इनसे तुम्हें गर्माहट कभी नहीं मिलेगी। एक बंदर चिल्लाकर बोला, तुम इस बारे में क्या जानो? मेरे गांव में लोगों को ऐसा ही करते देखा है। तुम अपना काम करो और शांत बैठो। बंदरों के मूर्खतापूर्वक प्रयास देखकर उस पक्षी को मजा आने लगा था। वह अपने घोंसले से निकलकर बंदरों के पास पहुंच गया। वह उन्हें लगातार ऐसे ही करते देख रहा था। फिर जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे तुम लोगों के लिए यह बेहतर होगा कि किसी पेड़ की खोखल या गुफा में जाकर ठंड से अपना बचाव करो। इस तरह कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम लोग वहां चले जाओगे तो बारिश और ठंडी हवा से बच जाओगे। तुम सब बहुत मूर्ख हो जो गुंजा के फलों से हाथ सेंकने की बेकार कोशिश कर रहे हो। जाओ, मेरी बात मानो। बंदरों ने कई बार उस पक्षी की सलाह अनसुनी कर दी, लेकिन उस पक्षी पर तो मानो उन्हें समझाने का भूत सवार था। ऐसे में बंदरों का चिढ़ना स्वाभाविक था। जब उस पक्षी ने पुनः बंदरों को सलाह दी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे भीगे हुए थे, सर्दी से कांप रहे थे और फिर आग भी नहीं जल पा रही थी। ऊपर से ये पक्षी उन्हें बिना मांगे सलाह दिए जा रहा था। एक बंदर गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत, हमें मूर्ख कह रहा है? ठहर जा, अभी मजा चखाता हूँ। फिर उस बंदर ने चपटा मारकर पक्षी को पकड़ा और धरती पर पटक कर जान से मार दिया। बेचारे पक्षी का काम तमाम होने में देर नहीं लगी। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी
किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। कई बार किसी मूर्ख को सलाह देना बहुत महंगा पड़ सकता है। पक्षी बेचारा इसी दोष के कारण अपनी जान गंवा बैठा। धन्यवाद। चूहा और सांड। एक गांव में एक भारी भरकम सांड रहता था। गांव के निकट ही एक झील थी। एक दिन सांड को जब प्यास ने सताया तो वह चल दिया झील की ओर। आसपास के सभी जानवरों के लिए पानी का स्रोत यही एकमात्र झील थी। इसी गांव में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। इस समय वह झील के किनारे लेटा धूप सेंक रहा था। तभी पानी पीने जा रहे सांड का पैर अचानक चूहे की पूंछ पर जा पड़ा। चूहा मारे दर्द के जोर से चिल्लाया। उसने अपनी पूंछ को निहारा। पूंछ बुरी तरह से कुचली गई थी। यह देख चूहा खुद से बोला, इसने मेरी पूंछ कुचल दी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बिना आगा पीछा सोचे सांड की पीठ पर जा चढ़ा। वह अपने पैने दांतों से उसे काटने लगा, लेकिन सांड को कुछ भी महसूस ना हुआ, बल्कि उसे तो पता भी नहीं चला कि चूहा उसकी पीठ पर आ बैठा है। थोड़ी देर बाद सांड की पीठ पर काटते काटते चूहा थक गया। सांड पर कोई असर होता ना देख चूहा उसकी पीठ से कूदकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। चूहे को सामने खड़ा देख सांड बोला, तुम मेरी राह क्यों रोक रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम कुचले जाओगे। कुचल तो तुम मुझे पहले ही चुके हो, गुस्से में भरा चूहा बोला। अपनी पूंछ सांड को दिखाते हुए वह आगे बोला, मैं काफी देर तक तुम्हारी पीठ पर काटता रहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पीड़ा महसूस ना हुई? सुनकर सांड हैरान रह गया। वह हंसते हुए बोला, वास्तव में मैंने तुम्हारी पूंछ कुचली है और तुमने मेरे शरीर पर काटा है। मुझे तो दोनों ही बातों का पता नहीं चला, लेकिन यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ। सांड का यह उत्तर सुन चूहा निरुत्तर रह गया। उसने सोचा कि मोटी चमड़ी वाले जानवर से बहस करना बेकार है। बेहद निराशा में डूबा चूहा दर्द से कराहता चल दिया अपने ठिकाने की ओर। सीख कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी मूर्ख से बहस करना सबसे बड़ी मूर्खता है। धन्यवाद। मूर्ख गधा। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वही उस जंगल का राजा था। सभी जानवर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। कुछ जानवर हमेशा उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। एक गीदड़ उसके साथ सदैव रहता था। शेर रोजाना शिकार करता और अपना पेट भरता। जो भी बचता उसे गीदड़ को दे देता। गीदड़ को किसी तरह की मेहनत किए बिना अपना पेट भरने के लिए भोजन मिल जाता था। इस प्रकार शेर की चापलूसी और सेवा करके गीदड़ का जीवन मजे से बीत रहा था। एक दिन शेर जंगल में हाथी का शिकार करने लगा, लेकिन हाथी बहुत ताकतवर था। उसने शेर को घायल कर दिया। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचा पाया। उस दिन के बाद शेर इतना कमज़ोर हो गया कि अब वह शिकार के लिए भी नहीं जा पाता था। ऐसे में गीदड़ की हालत बहुत बुरी हो गई। उसे भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अब परेशानी की बात यह थी कि शेर के भरोसे जिंदा रहने वाले उस गीदड़ को शिकार करना भी नहीं आता था। शेर ने उससे कहा कि वह जाकर उसके लिए कुछ खाने को ले आए। गीदड़ को जंगल में कुछ नहीं मिला। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह स्वयं शिकार कर सके। सभी छोटे जानवर उसे देखकर वहां से भाग जाते थे। वह शिकार ढूंढने के लिए एक गांव की ओर चल पड़ा। उसे नदी के किनारे एक बूढ़ा गधा घास खाता हुआ दिखाई दिया। गीदड़ ने निश्चय किया कि वह गधे को फुसलाकर शेर के पास ले जाएगा। फिर वह गधे से इस तरह बोला, मानो उसका बहुत पुराना दोस्त हो।
कैसे हो दोस्त? इतने दुबले क्यों दिखाई दे रहे हो? बूढ़ा मरियल गधा बोला, धोबी मुझसे बहुत काम करवाता है और वह मुझे खाना नहीं देता, तभी तो मैं इतना दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ ने कहा, फिर तुम हमारे साथ चलकर क्यों नहीं रहते? जंगल में खूब मज़े से हरी हरी घास खाना और झील का ठंडा पानी पीना, वहाँ तुम्हें किसी तरह का कोई बोझ भी नहीं ढोना पड़ेगा। जंगल में क्या होगा? वहाँ भी मैं ऐसे ही रहूँगा? गधे ने पूछा। अरे नहीं, वहाँ तो पेड़ों की पत्तियाँ भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तुम्हें बहुत से दोस्त भी मिल जाएंगे। वहाँ एक बहुत सुंदर गधी भी रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाएगी। गीदड़ ने गधे को कई प्रलोभन दिए। अंततः चतुर गीदड़ ने गधे को जंगल में ले जाने के लिए तैयार कर लिया। जब वे जंगल में पहुंचे तो रात हो गई थी। गीदड़ उसे वहां ले गया जहां शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर बहुत भूखा था। वह गधे को देखते ही अपना आपा खो बैठा। उसने गधे पर अपने तेज पंजे से वार किया। गधा ढेंचू ढेंचू करता हुआ अपनी जान बचाकर भागा। यह देखकर दुष्ट गीदड़ उसके पीछे दौड़ा। उसने गधे को जंगल के छोर पर जाकर रोका और बोला, ठहरो ठहरो, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो दोस्त? क्या तुमने देखा नहीं कि उस प्राणी ने मुझ पर हमला किया था? गधे ने शिकायत भरे स्वर में कहा। हमला? अरे नहीं, तुमने देखा नहीं, वह तो गधी थी जो तुमसे हाथ मिलाने आई थी। तुम अंधेरे में यूं ही डर गए, डरपोक कहीं के। चलो, वह तुम्हें बुला रही है। गीदड़ ने बात बनाई। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? गधा अब भी उलझन में था। बेशक, तुम खुद ही चलकर देख लो, गीदड़ ने भरोसा दिलाया। इस तरह बेचारा गधा एक बार फिर मक्कार गीदड़ की मीठी बातों में आ गया। इस बार भूखे शेर ने पहले की तरह भूल नहीं की। उसने मूर्ख गधे को दबोच लिया और एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। गधा अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। सुंदर गधी से मित्रता और जंगल की ताज़ी घास के लालच में उसने अपने प्राण गंवा दिए। धन्यवाद।